आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर है दैट इज अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स, जो कि हम जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंगली उनको नॉमेनक्लेचर उनका करते हैं। रूल्स हैं, दे आर अप्लाइड टू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑल्सो, बट सम आर मॉडिफाइड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ लिगेंड्स। लेकिन कुछ जो हैं उनको मॉडिफाई किया गया है क्योंकि नेचर की कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ लिगेंड्स की वजह से। तो सिंपल अल्काइल या एराइल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर ऑफ मेटल्स आर नेम्ड by writing the name of the metal after the name of the organic group. तो एग्जाम्पल CH3 लिथियम है तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल लिथियम, राइट। इसी तरह से अगर C2H5 ट्वाइस जिंक है तो इसको हम बोलेंगे डाई इथाइल जिंक, राइट। सिमिलरली C2H5 MgBr इज इथाइल, मतलब एक हम ऑर्गेनिक ग्रुप बोलेंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, राइट। इसी तरह से C6H5 MgCl कैन बी नेम्ड एज फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जनरल रूल्स जो हैं इन नेमिंग सिंपल कंपाउंड्स containing organometallic ligands such as CO, जैसे कार्बोनिल ग्रुप लगा है, या इथिलीन है जिसको हम 2 डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर्स भी कहते हैं। तो CO is named as carbonyl and C2H4 is named as ethylene। तो CO को हम कार्बोनिल बोलेंगे और C2H4 को हम इथिलीन बोलेंगे। और बाकी जो अल्काइल और एराइल लिगेंड्स हैं दे आर जनरली कंसिडर्ड एज एनायंस for calculating the oxidation state of central metal ion, although they may or may not behave as anions। तो उनको हम एनाइंस की तरह ट्रीट करेंगे अल्काइल या एराइल लिगेंड्स को, लेकिन कुछ केसेस में वो एनाइन हो भी सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं, और कुछ केसेस में नहीं भी हो सकते। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये जीजे सॉल्ट ले लें, सो इसको हम नेम करेंगे पोटाशियम, देन ट्राइक्लोरो, इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरो इथिलीन प्लेटिनेट, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 2। सो इन लिगेंड्स के को हम किस ऑर्डर में बोलेंगे, दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोटाशियम ट्राइक्लोरो इथिलीन प्लेटिनेट 2, राइट। इसी तरह से ये वाला कॉम्प्लेक्स है तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे पोटाशियम कार्बोनिल पेंटासाइनोफेरेट। सो दिस इज नोन एज कार्बोनिल पेंटासाइनोफेरेट, और फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी दैट इज 2, राइट। सिमिलरली हम बाकियों को बोलेंगे। एक और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल FeC5H5 ट्वाइस, तो इसको हम बोलेंगे बिस साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयरन 2। सो इस कॉम्प्लेक्स में हमने बिस क्यों बोला, क्योंकि इसके ऑर्गेनिक जो लिगेंड है उसी में ही पेंटा प्रीफिक्स जो है वो आया हुआ है। सो इसलिए अगर किसी ऑर्गेनिक लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा प्रीफिक्स यूज हो रहे होंगे तो वहां पे हम डाई ट्राई नहीं बोलते, तो वहां पे हम उसको बताने के लिए हम बिस ट्रिस या टेट्राकिस एक्सेट्रा प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज, कॉमनली इट इज नोन एज फेरोसी। नाउ कमिंग टू नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल्स। अब कार्बोनिल्स को हम कैसे नेमिंग करेंगे, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल एज लिगेंड्स आर कॉल्ड मेटल कार्बोनिल्स। तो जौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मेटल के साथ कार्बोनिल लिगेंड लगा हुआ है उसे हम मेटल कार्बोनिल्स कहते हैं। और इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि हम कई बार IUPAC नॉमेनक्लेचर में मेटल के साथ मेंशन नहीं करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसको बोलना है NiCO 4 टाइम्स, इसको हम ऐसे बोलेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकल, और यहाँ पे आपको निकल के साथ इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से Mn2CO10, इसको हम बोलेंगे डेका कार्बोनिल, डेका इसलिए क्योंकि CO कितने टाइम्स लगा हुआ है, 10 टाइम्स लगा हुआ है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज, क्योंकि 2 मैंगनीज हैं, यानी कि ये बाय न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से F2CO9 को हम बोलेंगे नोना कार्बोनिल डाई आयरन, एंड सो ऑन। सो बाकी भी हम इसी तरीके से बोलेंगे। एक एग्जांपल मैं ये वाला ले लेती हूँ वेनेडियम का।
सो जब आप इसका नाम बोलोगे सो इसका नाम होगा हेक्सा कार्बोनिल, क्योंकि कार्बोनिल यहाँ पे 6 लगे हुए हैं। वेनेडेट, अब वेनेडेट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, सो इसलिए हम मेटल के नेम के साथ 8 लगाएंगे और साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताएंगे। सो इसका नाम हो गया हेक्सा कार्बोनिल वेनेडेट -1। सिमिलरली ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलेंगे टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट -1 एंड सो ऑन। सो इसी तरह से ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलेंगे, क्योंकि इसमें 2 लिगेंड्स लगे हुए हैं तो आपने इसको प्रेफरेंस देनी है जिसका अल्फाबेट पहले आता है। सो इसका नाम हो गया पेंटा कार्बोनिल इथिलीन मैंगनीज और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट इज मेंशन्ड बिकॉज इट इज नॉट 0। सो जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं होगी वहां पे हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। अब आते हैं, अगर लिगेंड्स ब्रिजेस की तरह एक्ट करें बिटवीन 2 मेटल एटम्स, फिर हम उसको कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए हम म्यू, ग्रीक लेटर म्यू लिखते हैं बिफोर देयर नेम्स as a prefix. So prefix mu is repeated before the name of each kind of bridging ligand. तो जितने भी bridging ligand होंगे उससे पहले हम म्यू लेटर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इस कॉम्प्लेक्स को बोलना है तो इस कॉम्प्लेक्स में आप बोलेंगे डाई म्यू कार्बोनिल बिस ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट। सो डाई इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल 2 हैं, सो दैट्स वाई, और 2 ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, सो हम इसको बोलेंगे, और कार्बोनिल जो है इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द 2 कोबाल्ट मेटल एटम्स, सो इसलिए हम इसके आगे म्यू लगाएंगे। सो दिस इज डाई म्यू कार्बोनिल बिस ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट। सिमिलरली ये वाले कॉम्प्लेक्स को अगर आपने बोलना है तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बोनिल है ये 3 लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्राई म्यू, म्यू इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जो 3 कार्बोनिल ग्रुप हैं ये लिगेंड्स हैं, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन 2 आयरन एटम्स, और साथ में हम इसको बोलेंगे बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन। राइट, बिस क्यों बोला, क्योंकि ये 2 आयरन के कॉम्प्लेक्सेस कार्बोनिल के साथ जो हैं वो ब्रिज्ड हैं। राइट, सो इसलिए हम इसको बोलेंगे बिस, और क्योंकि आयरन के साथ 3 कार्बोनिल लगे हुए हैं टर्मिनल कार्बोनिल्स, तो इसको हम बोलेंगे बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन। राइट, सो इसी तरह से बाकी ब्रिजिंग लिगेंड्स की हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। फिर तीसरा है व्हेन द मेटल कार्बोनिल्स कंटेन मेटल मेटल बॉन्ड। अगर मेटल कार्बोनिल्स में मेटल मेटल बॉन्ड हो तो इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स। तो सिमेट्रिकल मेटल कार्बोनिल्स जो हैं they are named by the use of multiple prefixes like bis, tris, etc. In case of unsymmetrical metal carbonyls, one central metal atom and its ligands are treated as a ligand on the other central metal atom. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास सिमेट्रिकल कार्बोनिल है तो यहाँ इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम लगे हुए हैं, मेटल भी और कार्बोनिल ग्रुप्स भी, सो इसको हम, एंड नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स भी, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे बिस टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। राइट, इसी तरह से इस वाले कॉम्प्लेक्स को बिस पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज। राइट, लेकिन अगर आप ये वाला कॉम्प्लेक्स देखें, ये वाला कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इसमें एक मेटल कोबाल्ट है, एक मेटल रीनियम है, और एक मेटल के साथ 4 कार्बोनिल लिगेंड्स हैं जबकि एक मेटल के साथ 5 कार्बोनिल लिगेंड्स लगे हुए हैं। सो इसको हम ऐसे बोलेंगे पेंटा कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टियो रीनियम। सिमिलरली अगर आप ये वाले कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करना चाहते हैं तो इसको देखो कैसे नेमिंग करेंगे। दिस इज हेक्सा कार्बोनिल इथाइल मर्क्यूरियो टेंटिलम। राइट, सो इसी तरह से तीसरे कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करते हैं। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिनो ऑरियो आयरन। सो जो अनसिमेट्रिकल मेटल कार्बोनिल्स हैं उनमें हम एक सेंट्रल मेटल एटम को और उसके लिगेंड्स को ट्रीट करेंगे
as a ligand on the other central metal atom. So अब आती है बात नेमिंग सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड लिगेंड्स. सो डिस्टिंग्विश करने के लिए कि अगर वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है या मल्टीपल कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स है तो हम लोग सिग्मा और पाई का यूज करते हैं. तो जहां पे वो सिंगल बॉन्डेड वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड होगा वहां पे हम सिग्मा उसके साथ लगाएंगे उसको डिनोट करने के लिए, और जहां पे वो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन बॉन्डेड लिगेंड होगा तो वहां पे हम पाई बॉन्ड का पाई लेटर का इस्तेमाल करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं कि ये सिग्मा C5H5 है तो दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल लिथियम C5H5, लेकिन उसके साथ हमने सिग्मा लगा दिया तो इसका मतलब है कि इट इज बॉन्डेड टू ओनली वन कार्बन एटम. So when it behaves as one carbon bonded ligand, however it behaves as 5 carbon bonded ligand, then it is referred as pi C5H5. तो अगर वो आयरन या मेटल पांचों के पांचों C5H5 यानी कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के साथ लगे हुए हैं तो फिर हम उसके साथ पाई लगाएंगे. सिमिलरली अल्काइल ग्रुप इज रेफर्ड एज sigma allyl or pi allyl depending upon whether it behaves as 1 electron donor or 3 electron donors. तो अगर अल्काइल ग्रुप को हम सिग्मा अलाइल भी कह सकते हैं या पाई अलाइल भी कह सकते हैं. अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है तो हम उसको सिग्मा बोलेंगे, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा तो हम उसको पाई बोलेंगे. और अगर अनसैचुरेटेड मेटल या ग्रुप्स हैं तो हम प्रीफिक्स ईटा का इस्तेमाल करते हैं. सो ईटा प्रीफिक्स इज यूज्ड, राइट, अगर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं. सो दैट इज ऑल्सो नोन एज हेप्टो, राइट. सो इसको ये ग्रीक लेटर है हेप्टेन मीनिंग फास्टन. सो इट इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स. फॉर एग्जाम्पल अगर वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है इट इज स्पेसिफाइड बाय मोनोहेप्टो, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं. 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है तो दैट इज नोन एज डाइहेप्टो. 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है देन इट इज ट्राइहेप्टो. अगर 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है तो इट इज टेट्राहेप्टो एंड सो ऑन.